खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद के अज़ली और अब्दी जलाली निजात के काम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। वो जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा और अब्दी ज़िंदगी देता है। हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं क्योंकि निजात यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के सबब से और यीशु मसीह के लहू को अपनाने के सबब से, सलीब को मान लेने के सबब से और इस बात का इकरार करने के सबब से है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मुआ और फिर ज़िंदा हुआ। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब कुछ लोग जो कम इल्मी की वजह से ये तयन करते हैं कि अगर कोई खुदा के कलाम के हुक्मों पर अमल करने की बात करे तो वो निजात पाने के लिए ऐसा कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमने बारहा अपनी ऑडियोज़ में ये क्लियरली लोगों को बताया है कि निजात ईमान से है। हुक्मों की ताबेदारी का हुक्मों पर मानना ताबेदारी के लिए है, निजात याफ्ता ज़िंदगी के लिए है। मसलन अगर आप चोरी नहीं करते लेकिन अगर आप गैर निजात याफ्ता हैं तो आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। यानी कि अगर आप खुदा का हुक्म मानते हैं कि जी मैं चोरी नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास निजात ही नहीं है तो उसका आपको क्या फ़ायदा। इसलिए निजात जो है वो सबसे बढ़कर है। जैसे ही आप निजात पाते हैं ऑटोमेटिकली खुदावंद खुदा आपसे ये तवक्को करता है कि वो कमी जो आप में पहले थी अब नहीं रही। यीशु मसीह के लहू के सबब से आप निजात पा चुके, तो अब ये आप पर फ़र्ज़ है कि आप खुदा के हुक्मों को मानें, क्योंकि आपको खुदा पहले एग्ज़ेम्प्ट करता था हुक्मों से, क्योंकि आप गैर निजात याफ्ता थे, आप कमज़ोर थे, आपके पास रूल कुद्स की मदद नहीं थी, आपके पास खुदा में यीशु मसीह नासरी के लहू की मदद नहीं थी। और ये कहना बिल्कुल जहालत की बात होगी कि जी लोग जो हैं वो हुक्मों पर इसलिए अमल करते हैं क्योंकि वो निजात के लिए एक अल्टरनेटिव ज़रिया ढूंढ रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि बनी इसराइल के जो लोग भी थे पुराने अहदनामा में, वो भी ईमान के साथ ही रास्तबाज ठहरते थे। हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ साल में एक दफ़ा रास्तबाज, यानी इससे एक साल के लिए रास्तबाज ठहरते थे, जब योम कफ़ारा के मौका पर उनके लिए बर्रा का खून चढ़ाया जाता था, और वो बर्रा जिस्मानी यानी ज़मीनी बर्रा होता था। उस साल ब साल उनको कुर्बानियाँ लानी पड़ती थी। यही जो है वो हमने इब्रानियों के ख़त 7वें बाब में पढ़ा। लेकिन बात यह है कि कोई अगर अपना जो वर्ल्ड व्यू है, जो कह लें कि पहले से तयशुदा ज़हनी हालत जो है वो सामने लाकर कहे कि नहीं जी आप लोग जब हुक्मों की बात कर रहे हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह के फ़ज़ल को, खुदावंद की निजात को आप छोटा कर रहे हैं। और ऐसा कहना जो है वो गलत है, क्योंकि किसी ने भी आज तक हमारी टीम में से ख़ास तौर पर जब हुक्मों को मानने की बात की तो ऐसा कभी भी नहीं कहा कि ये निजात पाने के लिए ज़रूरी है। हाँ, ये है कि अगर हम निजात पाने के बाद खुदा के हुक्मों को सरीहन तोड़ते हैं तो फिर हम निजात ज़रूर लूज़ कर जाएंगे। लेकिन निजात पाने के लिए हुक्मों को मानना नहीं, निजात पाने के लिए ईमान लाना ज़रूरी है। अब इससे ज़्यादा क्लियर अल्फाज में मेरे अज़ीज़ों हम क्या बताएं, क्योंकि बाइबल साफ़ कहती है कि ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है। और अगर कोई अपने दिल से ये इकरार करे, रोमियो के ख़त में लिखे कि यीशु मसीह मेरी खातिर मरा और ज़िंदा हुआ, तो वो निजात पा जाएगा। वो जो है वो रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, बाइबल में लिखा है। और ये भी पुराने अहदनामा में लिखा है। पौलुस रसूल ने ये नहीं लिखा था, ये हबकूक नबी ने लिखा था। पौलुस रसूल ने सिर्फ उसको कोट किया था कि रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि पुराना अहदनामा भी जो है वो ईमान से रास्तबाजी की तालीम देता है। नया अहदनामा ईमान से रास्तबाजी की तालीम शुरू नहीं करता, बल्कि पुराना अहदनामा ईमान से रास्तबाजी की तालीम देता है। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। हाँ, कमी कहाँ पर थी? कमी बर्रों के खून में थी, शरीयत में नहीं थी, बल्कि उस कहानत में थी जो कि गुनाहगार लोगों की कहानत थी, और उन बर्रों के अंदर थी जो कि ज़मीनी बर्रे थे, क्योंकि वो कामिल कफ़ारा नहीं बन सकते थे और कामिल कहानत नहीं हो सकती थी। हर चंद के खुदावंद के रास्तबाज लोग जो थे और बड़े दीनदार लोग कहानत में चलते थे, लेकिन गुनाह जो आदम का है वो सर पर रहता था। लेकिन यीशु मसीह ने आकर जो है वो कहानत का रुख तब्दील किया, और यही तब्दीली जो है वो खुदावंद के कानून और शरीयत में की गई
पूरी शरीयत की किताब ही नहीं बदल दी गई और नई शरीयत तो कहीं दी भी नहीं गई। और बात यह है कि यीशु मसीह, लोग कहते हैं यीशु मसीह ने आकर नई शरीयत दे दी। मत्ती की इंजील 5वें बाब में पढ़े, वहाँ पे नई शरीयत के अहकाम लिखे हुए हैं। नई शरीयत नहीं लिखी हुई, वो 5वें बाब में यीशु मसीह ने जो कुछ भी बताया है, जहाँ पर ये कहा गया कि मैं अब तुमसे कहता हूँ, वो भी मूसा की शरीयत में से ही लिया गया है। लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि यीशु मसीह ने जो है अपने पड़ोसी से, जैसे लोग कहते हैं जी आम तौर पर, यानी पुराने आदम में ऐसा नहीं था कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख और दुश्मन से मोहब्बत रख, ये यीशु मसीह ने आकर सिखाया। नहीं, यीशु मसीह ने उसको रीइटरेट किया, यीशु मसीह ने उसको दोबारा जो है वो याद दिलाया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो अहकाम मूसा को दिए थे तो वो भी देने वाला खुदावंद यीशु मसीह ही थे। तो उन्होंने तभी ये अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना और दुश्मनों से मोहब्बत रखने का पैगाम जो था वो अपनी शरीयत में ही, यानी कि पहली 5 किताबों में ही दे दिया था। और थ्रू आउट ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये मैसेज खुदा बार बार देता रहा है कि अपने पड़ोसी से और अपने दुश्मन से मोहब्बत का ख़ास तौर पर मैसेज जो है, ये नज़रिया गलत है कि पुराना अहदनामा में दुश्मनों को कत्लो गारत का हुक्म था, नए अहदनामा में आकर दुश्मन से मोहब्बत की बात हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। दुश्मन से मोहब्बत जो है वो थ्रू आउट द बाइबल खुदा ने हमें सिखाई है। खुदा ने हमें हमेशा जो है वो एक ही बात सिखाई है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि जब दुश्मन गिरे तो ठट्ठा ना कर, ये भी पुराने अहदनामे की आयत है, ये पौलुस रसूल ने कोट की है। और ख़ास तौर पर आप देखें कि पूरी बाइबल में, यानी पूरे नए अहदनामा में 89% जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोटेशंस हैं पुराने अहदनामा की। सो नए अहदनामा भी 89% जो है पुराना अहदनामा है और इस चीज़ को हमें समझना होगा। इब्रानियों का ख़त उसके 8वें बाब की पहली आयत से पढ़ता हूँ। लिखा कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार कायन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दहनी तरफ जा बैठा है। ये किब्रिया जो है ये 3rd हेवन पे खुदावंद खुदा का बाप का तख्त है और जाकर लिखा है कि तख्त की दहनी तरफ जा बैठा। दहनी तरफ बैठने का मतलब ये है कि इन द अथॉरिटी ऑफ, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि जी खुदावंद के 2 साइडें हैं और वो राइट साइड पर बैठे। राइट साइड जो है ये हिब्रेक माइंड सेट के अंदर साइन ऑफ अथॉरिटी है। जैसे बाइबल में बार बार लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि मैं अपना दाहिना हाथ बुलंद करूँगा, खुदावंद का दाहिना बाजू जो है दिलावरी करता है। तो ये बेसिकली अथॉरिटी की बात हो रही है। हमारे जो पुराने कल्चर्स हैं उसमें भी जो वली अहद होते थे या बेटे जो अपने बाप का कारोबार संभालने के लिए बाप ने मुकर्रर किया होता था। मसलन अगर किसी बाप के बहुत सारे बच्चे हैं और वो बरकत देना चाहता है और वो एक बच्चे को मुकर्रर करता है कि ये मेरा सक्सेसर होगा, ये मेरा जो है ये बच्चा जो है ये मेरी सारी जायदाद को ये संभालेगा, तो वो उसको दाहिने हाथ पर बिठाते थे। और फिर आप देखेंगे जब बरकत दी जाती थी तो दाहिना हाथ उस बच्चे पर रखा जाता था जिस पर बरकत बाप की ट्रांसफ़र होती थी। जब आप ये देखें कि मनस्सी और इफ्राहिम को जब ब्लेसिंग दी गई तो याकूब ने अपने हाथों को क्रॉस किया और दाहिना हाथ जो था वो इफ्राहिम के सर पर रखा। हालांकि यूसुफ ने ऐसा किया था कि इफ्राहिम जो है वो याकूब की बाईं तरफ पड़ता था, लेकिन याकूब ने बरकत को स्विच किया ऐसे। सो हम देखते हैं कि दाहिनी तरफ का मतलब ये है कि खुदावंद खुदा की जो सक्सेशन है, यानी कि खुदावंद खुदा ने बाप ने क्या किया कि अपना सारा इख्तियार जो है वो बेटे के सुपुर्द कर दिया। सब चीज़ का, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार बेटे को दिया, बेटे के सुपुर्द किया, ताकि बेटा जो है वो जलाल पाए बाप में। और लिखा है कि और मक़दिस और उस हकीकी खैमा का ख़ादम है जिसे खुदा ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। कहाँ पर खड़ा किया है? आसमान के अंदर। खुदा के कलाम में आगे ही जब 9वें बाब में हम पढ़ेंगे तो वी विल रियलाइज़ कि ये किसकी बात हो रही है, उस हकीकी खैमे की जो आसमान में है। तो मेरे अजीज़ों, अगर उस खैमे की जो आसमान में है और उसकी नकल ज़मीन पर थी, मेरा सवाल ये है तमाम बहन भाइयों से, मसीही बहन भाइयों से और यहूदी बहन भाइयों से भी, और जो भी जिस चीज़ को भी मानता हो, कि यीशु मसीह ने जाकर आसमान में उस खैमे को ढा दिया या वहाँ पर जाकर खिदमत शुरू की? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि यीशु ने हैकल को ढा दिया नीचे और पर्दे को फाड़ दिया और खैमे को ढा दिया, अब हमें किसी भी तरह से हुक्मों को मानने की ज़रूरत नहीं है, खुदावंद के अहकाम की, खुदावंद की शरीयत की जो है तामील करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर ऐसी बात है तो खुदावंद यीशु मसीह ऊपर बने हुए जो खैमा है, वो भी तो खैमा इज्तिमाई है, उसमें भी तो पाक मकान है, पाक तरीन मकाम है, उसमें क्या कर रहे हैं? यही सवाल जो है, दैट मीन्स के, और वो किस शरीयत के तहत वहाँ पर कहानत और खिदमत कर रहे हैं, ये लोगों से पूछने की हाजत है मुझे। क्योंकि ज़मीन पर उसकी नकल जो थी ज़मीन पर थी, और उसकी नकल जो है, जब नकल को इतना इज़्ज़त दी गई और वो असल में जाकर खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, तो असल में तो फिर खुदा के अहकाम और शरीयत और ही ज़्यादा लागू होते होंगे। ये अगेन इस चीज़ के लिए सोचने की, हमारे लिए सोचने का मकाम है, लम्हा फ़िक्रिया है कि नकल को, जब खुदावंद की शरीयत भी असल आसमान में है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि नीचे जो था वो नकली था, सारा उसकी कॉपी थी, उसका अक्स था, असल चीज़ें आसमान में थी। और वो तौरेत जो खुदा ने मूसा को दी वो तो उसकी नकल थी, लेकिन असल चीज़ तो आसमान में लिखी हुई है। अहकाम जो हैं खुदा के आसमान में है, और इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही खुदा था, और कलाम कभी भी जो है वो चेंज नहीं होता। तो जब असल अहकाम, यानी कि वो अहकाम जो मूसा नबी को ज़मीन के लिए दी गए, उनकी असल कॉपी जो है वो आसमान में है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदा ने वहाँ से रिमूव कर दी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से वो कॉपी रिमूव नहीं हुई, वो तो उधर ही पड़ी है। यानी खुदा के अहकाम का जो दस्तावेज़ है वो आसमान में वैसे का वैसा ही कायम है। हाँ, जो बात आती है, जो ख़त में कहता है कि उसने उन हुक्मों की दस्तावेज़ जो हमारे ख़िलाफ़ थे मिटा दी, वो कौन से? जिसमें हमारे लिए लानत का लिखा हुआ था कि अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल करने के लिए कायम ना रहें तो हम लानती ठहरेंगे। उन अहकाम की जो सज़ा थी हमारे ख़िलाफ़, उसको हटाया खुदावंद यीशु मसीह ने। अहकाम को नहीं हटाया, सज़ा को हटाया है। और लिखा है कि मक़दिस में उस हकीकी खैमा का खादम है जिसे खुदा ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। तो जिसको खुदा खड़ा करता है, जिसको खुदा मुकर्रर करता है, वो कभी भी हट नहीं सकता। जैसा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। अब बात आती है जैसे ईदों की, जब आजकल हम जो है वो काउंटडाउन कर रहे हैं ईदों के वाले से, तो ये पौधा जो है ये बाप ने लगाया है, क्योंकि ईदें देने वाला खुदावंद खुदा है। तो खुदा ने क्या कहा था यीशु मसीह ने? इंसानी रवायात की बात हो रही थी। अब ये देखें कि ये जो ईस्टर है, ये जो गुड फ्राइडे है, ये जो क्रिसमस है, ये जो लेंट है, ये पौधे खुदा ने नहीं लगाए, ये बाप ने नहीं लगाए, ये इंसान ने लगाए। और सारी दुनिया इसको मानती है कि ये रोमन चर्च का किया धरा है। तो जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। लोग क्या करते हैं कि खुदावंद की ईदों के लिए ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं कि जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। हालांकि उस पौधे को लगाने वाला जो है वो खुदावंद खुदा बाप खुद है। खुदावंद ने कहा कि ये मेरी ईदें हैं, ये मेरे काम हैं, इन पर अमल करो। तो खुदावंद खुदा, हम क्यों जो है वो डरते और कांपते हैं, हम क्यों खुदावंद के अहकाम पर इतनी शिद्दत से अमल करना चाहते हैं? क्योंकि ये पौधे जो हैं, ये अहकाम जो है, ये खुदावंद ने अपने हाथ से लगाए। इसको बनाने वाला या देने वाला कोई इंसान नहीं है, खुदा है। और जो खुदा लगाता है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, उसको कोई ढा नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि ये खुदा ने बनाया है, ये इंसान ने नहीं बनाया। हाँ, जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, जो रवायात, जो रसूमात, जो सारी जो ये जो सेलिब्रेशंस हैं, ये जो सारे इंसानी बनाई हुई चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली उखाड़ दी जाएंगी। एक ज़माना आएगा जब खुदा यीशु मसीह आ जाएंगे और ये सब क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनका बाइबल से, मसीह की ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंसान के बनाए हुए त्यौहार हैं, इंसान की बनाई हुई रवायात हैं। रवायत अच्छी हो तो वो कायम रहती है, एज़ लॉन्ग एज़ के वो खुदा के हुक्मों के साथ साथ चले, खुदा के हुक्मों को ना ख़राब करे, खुदा के बनाए हुए सिस्टम को ख़राब ना करे। लेकिन अगर कोई रवायत ऐसी हो जो कि खुदावंद खुदा के सिस्टम के ऑपोजिट हो जाए, तो फिर उसको मानना हम पर फ़र्ज़ नहीं, बल्कि हम पर फ़र्ज़ है कि हम उसकी मुखालफत करें और उसको जड़ से उखाड़ कर अपनी ज़िंदगी से फेंक दें। अगर कोई कहता है कि खुदावंद के दिन को ना मानो और उसकी बजाय अब जो है वो खुदा के दिन को जो है वो संडे ने रिप्लेस कर लिया, तो ये इंसान की बनाई हुई तालीम है। कल मैं पढ़ रहा था पोप के बारे में कि पोप फ्रांसिस ने वो चीज़ जो मतलब कि कैथलिक चर्च का ये नज़रिया है कि कैथलिक चर्च जो है वो खुदा के कलाम से बढ़कर है, खुदा के कलाम से ऊपर है। और उसका सबूत ये है कि कैथलिक चर्च ने सब्बत को ख़त्म करके संडे को चालू किया। तो ये इस चीज़ का वो सबूत देते हैं कि हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम खुदा के कलाम में रद्द बदल कर सकते हैं। हम खुदा के कलाम को जो है वो हम ऊपर हैं और कलाम नीचे है, ये उनका नज़रिया है। कोई भी शख्स पढ़ ले जाके क्लियरली
उनके जो है वो मंशूर में ये बातें लिखी हुई हैं, और सबूत के तौर पर ये कहते हैं कि हमने खुदा के सब्बत को ख़त्म कर दिया और अब हम संडे को इबादत करते हैं। अगर खुदा के कलाम से हम ऊपर ना होते तो ऐसा ना कर पाते। तो हमें देखना होगा मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी में, अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों में ये चीज़ों को देखना होगा कि कौन सी चीज़ें इंसान ने दी हैं, कौन सी चीज़ें खुदा ने दी हैं। इंसान की बनाई हुई चीज़ खुदा की बनाई हुई चीज़ पर कभी भी सबकत नहीं लेकर जा सकती। हमें खुदा की बनाई हुई चीज़ों की तरफ जाना होगा, और इंसानी रवायात को, जिनके ख़िलाफ़ खुदा यीशु मसीह ने भी सख्ती से रबिनिकल जो बातें करता थे लोग और इंसान की बनाई हुई रवायात की बातें करते थे, खुदा यीशु मसीह ने कंडेम किया। अगर तब किया तो अब भी करेंगे। यीशु मसीह जब आएंगे दूसरी आमद में, हर उस इंसानी बनाई हुई रवायत को धुतकारेंगे और लोगों की ज़िंदगी से दूर करेंगे। तब लोग शर्मिंदा होंगे और कहेंगे कि हमारे बाप दादा ने हमें झूठ सिखाया। अगर आप यिर्मयाह की किताब 16 बाब की 19 आयत पढ़ें तो वहाँ पे ये प्रोफेसी लिखी है कि लोग आएंगे और ये बात कहेंगे। ये कौन लोग होंगे? जो झूठ की तालीमात पर और झूठी बनाई हुई रसूमात पर चलते रहे सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो उनके बाप दादा ने उनको दी थी। हम उस चीज़ को मानेंगे जो खुदा ने हमें दी है। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। यीशु मसीह का नाम जो कि सब नामों से आला है, यहोशुआ मसीह, खुदावंदा जो कि हमारा मसीहा है, हमारा खालिक और मालिक है, उसके अजीम और मुक़द्दस नाम में हम आते हैं और मुक़द्दस बाप यहोवा एलोहीम को मुबारक कहते हैं। इब्रानियों के ख़त में हम स्टडी कर रहे हैं। लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ है, खूबसूरत कलाम है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह हमने फ़ज़ल से निजात पाई और किस तरह शरीयत जो है निजात याफ्ता ज़िंदगी का हिस्सा है, और किस तरह हमें खुदा यीशु मसीह की राह में जो कि तंग रास्ता है, उसको तंग रास्ता क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें हमें खुदा के हुक्मों को मानना होगा। खुला रास्ता जो कि जहन्नुम की तरफ लेकर जाता है वो है जिसमें हम ताबेदारी नहीं करते, लेकिन तंग रास्ता इसलिए कि हमें अपनी ख्वाहिशों को खींच कर रखना है, हमें गुनाह से दूर रहना है। और गुनाह से कब दूर रहा जाता है? जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, क्योंकि गुनाह क्या है? खुदा के हुक्म को तोड़ना। यहाँ पर 8वें बाब में कल हम सीख रहे थे कि किस तरह खुदा यीशु मसीह नासरी जो हैं वो उस खैमा में खिदमत करते हैं जो कि हकीकी खैमा है, जिसे इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने बनाया। दूसरा, कल हमने देखा कि किस तरह किब्रिया के दहनी तरफ यानी खुदा के तख्त की दहनी तरफ का क्या मतलब है। इन दी अथॉरिटी ऑफ गॉड, खुदा की इनहेरिटेंस, खुदा ने सारा इख्तियार बेटे के सपुर्द कर दिया, हर एक चीज़ का, हुकूमतों का, रियासतों का, दुनिया की तमाम दौलत, ताकत, इज़्ज़त, शोहरत, बरकत, सब कुछ खुदा यीशु मसीह के हाथ में कर दिया है। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि हमारे खुदा यीशु मसीह के पास सब इख्तियार, और हम जैसा खुदा के बंदा पालूस रसूल ने एफसियों के ख़त में लिखा कि फिर यीशु को हमें दे दिया, कलीसिया को दे दिया। सो अब कलीसिया जो है उसके पास इख्तियार है, कलीसिया के पास अथॉरिटी है, कलीसिया के पास जो है वो खुदा यीशु मसीह नासरी का नाम है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस यीशु का इख्तियार, जिस यीशु का नाम हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल करते हैं, वही यीशु कहता है कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करोगे तो मेरे शागिर्द होने के लायक नहीं ठहरोगे। कौन से हुक्म? लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मूसा को पहाड़ पर तख्ती पर जिसने लिख कर दिया वो भी खुदा यीशु मसीह खुद ही थे क्योंकि बाप को तो किसी ने नहीं देखा, और बेटा जो है वो हमेशा बनी नौ इंसान के साथ बातचीत करता रहा। लिखा है कि हम ये बातें कह रहे हैं, उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की तरफ जा बैठा। ये इब्रानियों 8 में पढ़ रहा हूँ, हिब्रूज चैप्टर 8। और मक़दिस और उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। सो असल खैमा जो है वो खुदा का है, असल ईदें जो हैं वो खुदा की हैं, असल हुक्म जो हैं वो खुदा के हैं। हर चीज़ जो असल में है वो खुदा की है, और उसका जो असल है वो आसमान पर है। आसमान में ये सब कुछ किया जाता है,
ये सारी बातें वहाँ पर की जाती हैं। इमेजिन करें कि ज़मीन पर जब खुदा ने ये ईदें दी और खुदा ने ये जो अहकाम दिए मूसा नबी की मार्फत और कहा कि लोगों को कि इनको तुम मानो, तो एक वो ड्रेस रिहर्सल थी जो कि खुदावंद कह रहे थे मसीह के आने के हवाले से, क्योंकि जब जब लोग जो है वो फसा के बरा को कुर्बान करते थे तब तब एक निशान पूरा करते थे कि मसीह आने वाला है। जब जब यौम कफ़ारा पर सरदार काहिन जो है वो खून लेकर जाता था तब तब ये निशान होता था कि मसीह आने वाला है। तो जब आसमान में ये ईदें मनाई जाती हैं और फिर जब ये सब कुछ हो गया, यानी मसीह ने कर दिया, तो हम फिर अब जो है रूहानी तरीक़ा से ये सब कुछ करते हैं क्योंकि मसीह आ चुका। तो आसमान में अभी भी ये सब कुछ जारी और सारी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है जो आसमान में उस खेमे की खिदमत करता है। तो काहिन का काम क्या है? कहानत करना। काहिन का काम क्या है? खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी को पेश करना। और हम देखते हैं कि हमारी दुआएं जो हैं बखूर की मानी जाती हैं फरिश्तों के पास, और खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन के तौर पर उन दुआओं को लेते हैं और उस मज़बा पर जो कि आसमान में है उस पर उंडेला जाता है, और वहाँ से खुशबू निकलती है जो कि आतशी कुर्बानी की खुशबू है, गोदशीन कुर्बानी की खुशबू है, और वो खुदावंद की हज़ूरी में सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाई जाती है। लिखा है कि चूँकि हर सरदार काहिन नज़रें और कुर्बानियाँ गुजरानने के वास्ते मुकर्रर होता है, तो आसमान में खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका नाम सरदार काहिन है और वो बस बाकी सब कुछ जो है वो मॉडर्न वे में करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो सरदार काहिन है तो लिखा है कि हर सरदार काहिन का जो तकर्रर है वो नज़रें और कुर्बानियाँ गुजरानने के वास्ते होता है। तो आसमान में तो मेरे अज़ीज़ों ये सिलसिला अभी भी जारी है, वहाँ पर नज़रें और कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं। हाँ, तरीका थोड़ा डिफरेंट है, यानी कुर्बानियों की नेचर थोड़ी डिफरेंट है। इसलिए ज़रूर हुआ कि उसके पास भी गुजरानने के लिए कुछ हो, और अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नज़र गुजारने वाले मौजूद हैं। अब ये चीज़ ये साबित करती है कि अभी हैकल तबाह नहीं हुआ ज़मीन पर। ये लेटर जो है वो 70 AD से पहले लिखा गया, क्योंकि लिखा है कि ज़मीन पर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि अभी वहाँ पर वो सिलसिला चल रहा था। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगेन वो फिर कहानत को कहानत से कंपेयर कर रहा है और कह रहा है कि ज़मीन पर जो कहानत है, ज़मीन के खेमा में, ज़मीन की हैकल में, वो जो है वो लावी के घराने के लोग, हारून के नस्ल के लोग कर रहे हैं। लेकिन जो आसमान पर है वो खुदावंद खुदा मल्किसिदक के तौर पर कर रहा है। अगेन वही बात रिपीट कर रहा है बार बार। कंपैरिजन किन के बीच में हो रहा है? कहानतों के बीच में, कानून के बीच में नहीं। कंपैरिजन शरीयत को लेकर नहीं होता, क्योंकि शरीयत तो एक ही है। हाँ, ये था कि शरीयत में तब्दीली क्या की गई कि उसमें एक चीज़ ऐड की गई कि सरदार काहिन जो है वो मल्किसिदक के तौर पर भी आ सकता है। पहले शरीयत में सिर्फ लावी की कहानत का गुंजाइश थी। और लिखा है कि ज़मीन पर होता तो वो काहिन ना होता। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर जो है लावी की कहानत का जिक्र है, आसमान पर जो है वो मल्किसिदक की कहानत का जिक्र। यूँ मल्किसिदक की कहानत जो है वो ज़्यादा बड़ी कहलाई, ज़्यादा मौसर कहलाई, और कह लें कि बड़ी इसलिए कहलाई कि आसमान में चूँकि वो हो रहा है और वो कामिल है और अब्दियत तक रहने वाली कहानत। लिखा है कि ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के माफिक नज़र गुजारने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनांचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे यह हदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के सबब से चीज़ें बनाना। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है ये खुरूज की किताब की बात की जा रही है, एक्सोडस या कूच की किताब। वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह जब मूसा नबी पहाड़ पर थे, हुरब के पहाड़ पर, जब वो खुदावंद से अहकाम लेने के लिए गए तो वहाँ पर खुदावंद खुदा ने मूसा नबी को नमूना दिखाया। यूँ इमेजिन करें कि जैसे वहाँ पर एक टीवी स्क्रीन लग गई हो, या फिर एक ऐसा पोर्टल वहाँ पर खुल गया जिसके अंदर आसमान की जो चीज़ें थीं, आसमान का जो नज़ारा था, आसमान का जो अक्स था वो दिखाया गया। और मूसा नबी को आसमान में जो खैमा है, थर्ड हेवन पे,
अब वो जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि मैं नहीं जानता कि वो बदन में या बदन के बगैर, लेकिन आई बिलीव कि मूसा नबी को इधर बॉडी में या बदन के बगैर आसमान पर ले जाया गया वहाँ से पोर्टल के थ्रू, और वहाँ पर जो है वो ये चीज़ों की सैर करवाएगी। 40 दिन 40 रात जो है मूसा नबी पहाड़ पर रहे, ऊपर कोई नहीं आया नीचे से, और खुदा ने हुक्म दिया था कि कोई पहाड़ को टच ना करे। लेकिन जो की पॉइंट है हमें समझने के लिए वो ये है कि पहाड़ पर तो मूसा गए, लेकिन उसके बाद वहाँ से आसमान की चीज़ें देखी। सो खैमा इज्तिमा कहाँ का है? फिर खैमा इज्तिमा आसमान का है। टैबरनेकल जो है उसका ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं है, उसका ताल्लुक़ आसमान से है। टेम्पल जो है वो कहाँ की है? वो आसमान की है, उसका ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं है। हमें वक्ती तौर पर, हमें टेम्परेरीली कहा गया है कि तुम ज़िंदा खुदा का मक़दिस हो, क्योंकि वही फंक्शनैलिटी जो है वो हमारी ज़ात में भी कार फरमाया है, हमारी ज़ात में भी हो रही है। जैसे टेम्पल के अंदर जो है वो प्रीस्टहुड का काम दिया गया था, कुर्बानियाँ चढ़ाने का काम दिया गया था, टेम्पल के अंदर बखूर जलाने का, दुआएं करने का काम दिया गया था। हमें खुदा ने मक़दिस इसलिए कहा कि हमें उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि हम अपनी ज़ात के काहिन हैं, यानी कि हम में से हर एक अपने टेम्पल का काहिन है, यानी कि उसको साफ़ रखना, उसके अंदर कुर्बानी चढ़ाना, उसके अंदर बखूर जलाना। हमारे दिलों की बात हो रही, हमारी बॉडीज़ की बात हो रही, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमें कहानत का, क्योंकि हम सबको कहा गया कि तुम शाही कायनों का फ़िरका हो, हमें कहानत का रोल दिया गया है, हमें ज़िम्मेदारी खुदा ने दी है। सो इस टेम्पल के अंदर हमने वही करना है जो कि हारून के बच्चे जो थे, हारून के बेटे जो थे वो करते थे उस टेम्पल में, जो कि दाऊद बादशाह ने बनाई, दाऊद बादशाह ने बनाई, फिर बाद में ज़रबाबल ने सेकंड बनाई, उससे पहले मूसा नबी ने खैमा बनाया था। या फिर वो कुछ जो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर कर रहे हैं। लेकिन हमें रूल कुद्स के वसीला से, रूल कुद्स की हिदायत से, रूल कुद्स के जो है वो तरीक़ा से और रूल कुद्स की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ करना है। ऑब्वियसली हम अपने जिस्म के अंदर कैसे कुर्बानी चढ़ाएं? बाइबल में लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दो जो कि ज़िंदा, पाक और बेऐब है और खुदावंद को पसंदीदा है। सो हमें एक्शन वही करना है, लेकिन हमारा जो मेथड है, मेथड वही है, लेकिन हमारा जो मीडियम है वो डिफरेंट है। ठीक है, मेथड हमारा वही है, लेकिन हमारा मीडियम जो है, तरीक़ाकार वही है, लेकिन जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट हैं। हमारा हाथों का उठाना शाम की कुर्बानी है, हमारा दुआओं का करना बखूर है, बखूर का धुआं है, और हमारी जो प्रसिश और प्रेज़ है वो खुदावंद के हुज़ूर में सुख्तनी कुर्बानी की खुशबू की मानत है। सो चीज़ें नहीं बदली, मीडियम थोड़ा चेंज हुआ, मेथड नहीं बदला, हर चीज़ वैसी की वैसी है। नथिंग चेंजेस। खुदावंद की हुज़ूरी में एक चीज़ याद रखें, कुछ तब्दील नहीं होता, क्योंकि खुदावंद खुदा ला तब्दील खुदा है। अगर खुदा के वादे ला तब्दील हैं, जैसा कि हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारे खुदावंद खुदा के वादे सब ला तब्दील हैं, तो उसका हर लफ्ज़ जो है वो ला तब्दील है, उसके अहकाम भी ला तब्दील हैं। लेकिन खुदावंद खुदा क्या करता है कि हमारे लिए सहूलत पैदा करता है। जैसा हैकल अब नहीं है, हैकल नहीं है, तो ये हमारे लिए एक सहूलत है। देखा जाए ये फ़ज़ल है खुदावंद का, क्योंकि स्पेशली वो लोग जो कि विज़िट नहीं कर सकते इसराइल के मुल्क को, वो फिर कैसे उस हुक्म को पूरा कर सकते? सो वो हुक्म मौकूफ़ हो गया जब तक हैकल नहीं बनेगी। तो लिखा है कि जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे यह हिदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। मगर अब उसने उस कदर बेहतर खिदमत पाई। किसने? खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है, सरदार काहिन मलकीसिदक का, जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ढूंढा ना जाता। अगेन शरीयत की बात नहीं हो रही, ये उस कसम की, उस अहद की बात हो रही है जो कहानत के लिए बांधा गया। यानी कि पहला अहद जो था किसके साथ बांधा गया था? हारून काहिन के साथ बांधा गया था। खुदा ने इसके साथ अहद किया था। अहद का मतलब है वादा। ठीक है, खुदा ने उसके साथ एक कवनेंट बांधा था, एक कसम खाई थी, खुदा ने एक अहद बांधा था।
एक वादा किया था कि तेरी औलाद में से काहिन होंगे। फिर आकर लिखा है कि वो अहद जो कि हारून काहिन से बांधा गया था बेनुक्स होता, अगर बेनुक्स होता। क्यों नुक्स किस में था? नुक्स अहद में नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह की बातों में नहीं था, खुदावंद खुदा की बातों में नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने वो खुदावंद खुदा ने यानी यीशु मसीह ने बेटे ने जो है वो अहद हारून के साथ बांधा। लेकिन नुक्स कहाँ पर था? वो हारून काहिन के बेटों के अंदर था, क्योंकि आप ये देखें कि वो गुनाह के अंदर थे, वो निजात नहीं पा चुके थे। और दूसरी बात ये थी कि वो मर जाते थे, अपनी तबई उम्र मरते थे। लेकिन दूसरे के लिए मौका कब ढूंढा गया? वो दूसरा अहद उसने कब बांधा? जब उसने कहा कि तू अबद तक सरदार काहिन होगा। लोग इस आयत को जो है वो यूज़ करते हैं, कहते हैं कि ये शरीयत देखें ख़त्म होगी, क्योंकि लिखा है कि बेहतर अहद आ गया। पहला अहद बेनुक्स था, पहला अहद नुक्स वाला था, दूसरा। ये शरीयत की बात नहीं रही, यहाँ पर कवनेंट लिखा हुआ है, कवनेंट, अहद, वादा। सो पहला वादा जो है वो कमज़ोर कैसे पड़ा? इंसानों की वजह से, हमने उसको कमज़ोर कर दिया। फिर उसकी जगह दूसरा कसम, दूसरा वादा जो है खुदावंद ने मलकिसिदक के काहिन के तौर पर मसीह में पूरा किया है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि खुदा ने शरीयत में ये तब्दीली की। खुदा ने शरीयत के अंदर जो है वो बदलाव क्या पैदा किया कि उसने मलकिसिदक की कहानत के लिए भी रास्ता पैदा किया। एक चीज़ उसके ऊपर ऐड की गई जो कि ऑलरेडी थी कहानत की, ताकि मसीह के लिए और हम सब के लिए निजात का बंदोबस्त हो सके, कहानत का बंदोबस्त हो सके, हमारे लिए बेहतर कुर्बानी जो है वो पेश की जा सके। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। यीशु मसीह खुदावंद जो इब्तिदा और इंतहा है, हमारा खुदावंद खुदा है, अल्फ़ा ओमेगा। हम खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हुए उसकी हुजूरी में आते हैं और अपने बादशाह को मुबारक कहते हैं। 8वें बाब की हम स्टडी कर रहे हैं इब्रानियों के ख़त में से, और उसके पहली 7 आयात को हमने देखा है। इन पहली 7 आयात में जो कि तौरात और फ़ज़ल यानी कि शरीयत और फ़ज़ल सीरीज़ का हिस्सा है, और ये सिलसिला बहुत खूबसूरती से जारी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमने गलतियों के ख़त की स्टडी की, अभी हम इब्रानियों के ख़त की स्टडी कर रहे हैं। हमने देखा कि इन आयात में सरदार काहिनों का जिक्र है। वो सरदार काहिन जो ज़मीन पर खिदमत करते थे, और सरदार काहिन यानी यीशु मसीह नासरी जो कि आसमान में खिदमत करते हैं। फिर हमने देखा कि जो कुछ ज़मीन पर है उसका जो असल है वो आसमान में है। हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर हैकल रिमूव हो गई, ज़मीन का खैमा रिमूव किया गया ताकि लावी की कहानत को मौकूफ़ कर दिया जाए। लेकिन आसमान का जो खैमा है, आसमान की जो हैकल है, वो ना तो रिमूव हुई है ना मौकूफ़ हुई है, क्योंकि उसमें खिदमत करने वाला बेहतर खिदमत करता है। बेहतर कहानत का वो लीडर है, बेहतर कहानत का सरदार काहिन है, बेटर प्रीस्टहुड है उसके पास। और आसमान में जो सिलसिला चल रहा है वो मलकिसिदक की कहानत का। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि उसने उस कदर बेहतर खिदमत पाई। 6ठी आयत में, जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। हारून काहिन की नस्ल के साथ वादा किया गया था, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के साथ वादा किया गया था। हारून काहिन की नस्ल के साथ ये कहा गया था कि तेरी नस्ल में से लोग कहानत के लिए आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी नस्ल गैर फ़ानी नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह के साथ जो वादा किया गया कि तू अबद तक मेरे घर में जो है, तू अबद तक मलकिसिदक के तौर पर सरदार काहिन होगा, तो ये वादा जो है ये इटर्नली है, और ये वादा कमज़ोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने
जान देकर सलीब पर और ज़िंदा होकर मौत और कब्र पर फतह पाई है। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह अब हमेशगी यानी कि कहानत के अलंबरदार हैं। अब उनके पास जो कहानत है वो इटर्नल है। द प्रीस्टहुड ही हैज़ इज़ द इटर्नल। और खुदावंद का शुक्र है इस बात। लेकिन जहाँ पर लिखा है कि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ढूंढा ना जाता। अब ये जो आयत है 7वीं आयत, इसको जब लोग पढ़ते हैं तो 8वीं आयत नहीं पढ़ते, क्योंकि 7वीं आयत में लिखा है कि अगर पहला अहद बेनुक्स होता। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ। लास्ट टाइम भी, यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अहद की बात हो रही है, वादे कसम की बात हो रही है, शरीयत की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि पहली शरीयत जो थी वो नुक्स वाली थी, अहद लिखा है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब दो पार्टीज़ जो हैं वो आपस में वादा करती हैं, दो कंट्रीज़ कह लें या दो तंजीमें कह लें या दो बिजनेसेस या दो लोग भी, तो एक शख्स जो है वो कमज़ोर है। आपको पता भी है कि एक पार्टी स्ट्रांग है, एक पार्टी कमज़ोर है, तो उस चीज़ को मलहूज़े ख़ातर रखा जाता है क्योंकि वादा जो है वो तो पक्का होता है, लेकिन जो कमज़ोरी है वो उस शख्स में है। तो जब वो उस कमज़ोरी का जो है वो मुज़ाहरा करता है तो उससे साबित होता है कि वादा तो उधर ही है, लेकिन नुक्स जो है वो नज़र आ रहा है, फॉल्ट नज़र आता है। मसलन जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब आप किसी कंट्री के शहरी बनते हैं, आप एक ओथ लेते हैं कि मैं इस कंट्री के कवानीन को, इस कंट्री की जो किंग है या लीडर है, इस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन सब के ऊपर चलूँगा। लेकिन आपको मालूम है कि आप चलेंगे तो आपने यह अहद तो किया है, आपके साथ कंट्री जो है स्ट्रांग है, आप जो हैं वीक हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है कि कानून टूट जाता है, किसी भी किस्म का कानून हो, तो वहाँ पर फिर आपको जो है वो आप सज़ा के हकदार होते हैं। तो उस वक़्त आपने उस ओथ को फॉल्टी बना दिया, नुक्स वाला बना दिया। यही सिचुएशन यहाँ पर है। और अगली आयत पढ़ें, लिखे कि बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है। ये नहीं कह रहा कि बस वो उसका नुक्स बताकर। अगेन वो बात यहाँ पर आकर क्लियर होती है कि नुक्स किन में है, लोगों में नुक्स है। नीचे जो काहिन ज़मीन पर कहानत कर रहे थे उनमें नुक्स था। बनी इसराइल की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, खुदा की और उसके कलाम की बात नहीं हो रही। अगर हम ये सोचें कि ये शरीयत की बात हो रही है कि पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता, यानी कि आम नज़रिया जो है, जो प्रीच किया जाता है वो यही है कि देखें जी, अगर ये जो खुदा का कानून था ये फॉल्टी था, ये जो खुदा ने शरीयत दी थी वो कामिल नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। पूरी किताब में, बाइबल में थ्रू आउट लिखा है कि तेरी शरीयत कामिल है, तेरा हुक्म पाक, रास्त और अच्छा है। और ज़बूर 119 पढ़ें तो आपको रियलाइज़ होगा कि खुदा की शरीयत और खुदा के अहद और कवानीन और खुदावन के आइन के ऊपर क्या बातें जो है वो वहाँ पर लिखी हुई हैं। अगेन वही बात आती है कि जब हम आयात को आइसोलेट करके पढ़ेंगे तो फिर हमें जो है वो समझ नहीं आएगी, फिर हम गलत तालीमात की तरफ चलेंगे, गलत नज़रियात की तरफ चलेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, वो आयात को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, अपनी मर्ज़ी के जो है वो पॉजेज़ बीच में रखते हैं, अपने तरीक़ा से उसको करने की कोशिश करते हैं बयान। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पूरे कलाम को पूरे तौर पर देखना होगा। हमें कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो उसके आगे और पीछे पढ़ें ताकि उसका सियाक़ो सबाक़ हमें नज़र आए, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें रियलाइज़ हो। यहाँ पर थ्रू आउट बात कहानत की हो रही है, नुक्स भी कहानत में ही था। और फिर लिखा है कि वो जो नुक्स की बात होती, कहता है कि वो उनके नुक्स बता कर कहता है। किन के नुक्स? खुदा के हुक्मों के नहीं, लोगों की बात हो रही है। अगर शरीयत की बात कर रहा होता तो वो कहता है वो उसका नुक्स बता कर कहता है। यहाँ पर खुदा के हुक्मों के नहीं, लोगों की बात हो रही है, इसलिए लफ्ज़ उनके यहाँ पर है। इंग्लिश में है देयर फॉल्ट्स। देयर
किसके लिए यूज़ होता है? लोगों के लिए यूज़ होता है कि देयर फॉल्ट्स, व्हेन ही सीज देयर फॉल्ट्स, जब वो उनके नुक्स देखता है तो ये कहता है कि खुदावंद फरमाता है कि देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। अब मज़े की बात यह है कि अगेन मिसकंसेप्शन ये है, लोगों से पूछा जाए, जब बहनों भाइयों से पूछा जाता है कि नया अहद कहाँ पर लिखा हुआ है, नए अहद का जिक्र कहाँ पर है, तो वो कहते हैं वो देखें इब्रानियों के ख़त में जाएं, वहाँ पे 8वें बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद फरमाता है कि देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से नया अहद बांधूंगा। लेकिन बहुत सारे बहन भाई इस चीज़ से बेबहरा हैं, इस चीज़ को नहीं समझते, इस चीज़ को नहीं जानते। और अफसोस की बात यह है कि खादिम जो हमारे दोस्त हैं, जो लीडर्स हैं, वो किसी भी बहन भाई को या बहुत कम कलीसियाओं में ये बात बताते हैं कि ये आयात जो हैं ये इब्रानियों का जो राइटर है उसने नहीं लिखी। ये आयात जो हैं इब्रानियों के ख़त का जो राइटर है उसने नहीं लिखी, बल्कि ये आयात जो हैं वो यिर्मयाह नबी ने लिखी थी। यिर्मयाह नबी की किताब में जाएं और उसके 31वें बाब में जाएं और उसकी 31वीं आयत में पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपके होश जो है वो खुल जाएंगे। जेरेमाया चैप्टर 31 वर्स 31 जाएं, आप पढ़ें जेरेमाया, बुक ऑफ जेरेमाया। तो न्यू कवनेंट का जिक्र जो है वो किसके साथ हुआ? जेरेमाया के साथ हुआ। वो किस टेस्टामेंट में लिखा हुआ है? वो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। अगेन बताता चलूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टेस्टामेंट एंड द कवनेंट। टेस्टामेंट और कवनेंट में फ़र्क है दोनों अल्फाज में। जिस किताब के हिस्सा को बाइबल के जिस हिस्सा को हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं या ओल्ड कवनेंट कहते हैं, वो कैसे ओल्ड हो गया? जबकि उस ओल्ड कवनेंट या ओल्ड टेस्टामेंट में जो है वो न्यू कवनेंट का जिक्र है। तो ये एक ब्रिज जो है ये इसको हमने गैप करना है, इसको हमने बताना है कि नया अहद भी पुराने अहदनामा में लिखा हुआ है। तो अगर नया अहद यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, और मैं इसके ऊपर आपको थोड़ी और स्टडी भी दूंगा, और नया अहद अगर बुक ऑफ डिट्रोनोमी में लिखा हुआ है उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले 1-2 दिनों में, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो मलाकी की किताब तक की जो पहली किताबें हैं वो पुराना अहदनामा है? क्योंकि सारा अहद तो उधर ही लिखा हुआ है। नए अहदनामा जिसको हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं उसमें तो सिर्फ अप्लाई हुआ है, उसमें तो सिर्फ वो चीज़ें रिपीट की गई हैं। तो खुदावंद कहता है यिर्मयाह 31 के मुताबिक, जेरेमाया 31 अब मैं पढ़ूंगा इब्रानियों में से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली वो कोटेशन लिखी हुई है। जो राइटर है इब्रानियों का उसने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, उसने डायरेक्टली वहीं से कोट किया है। खुदावंद फरमाता है कि देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नया अहद किन के साथ बांधा जा रहा है? हम एकदम कहते हैं कि ओहो यहाँ पर नया अहद लिखा हुआ है, लोग एकदम जो है इस चीज़ को कोट करते हैं। आपको क्या पता नए अहदनामे का? नया अहद तो जो है इब्रानियों के ख़त में जाएं, वहाँ पर पढ़ें। खुदा ने हमारे साथ अहद किया है, खुदा ने हमारे साथ जो है वो न्यू कवनेंट कर दिया है, विदाउट इवन नोइंग कि वो जेरेमाया की बुक में से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी चलें, लेट्स से जेरेमाया में नहीं भी लिखा होता, एक लम्हे के लिए हम जो है अज्यूम कर लें कि जेरेमाया ने ये अल्फाज नहीं कहे थे, ये प्योरली न्यू टेस्टामेंट के वर्ड्स हैं और न्यू टेस्टामेंट के राइटर ने न्यू टेस्टामेंट की सोच के साथ लिखे हैं, और ये सोच के साथ लिखे हैं कि अब हमें शरीयत पर अमल नहीं करना, हमारा कुछ लेना देना नहीं है खुदा के हुक्मों के साथ। आफ्टर वी हैव साल्वेशन, यानी जब हम निजात पा चुके ईमान के साथ। तो सवाल मैं ये करूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से नया अहद बांधूंगा, तो फिर यहाँ पर जेंटाइल्स का और क्रिश्चियंस का कहाँ पर जिक्र है? कैसे हमारे साथ नया अहद हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। तो जब हम लोगों से ये कहते हैं कि हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है,
खुदा की ईदों को मानना है तो कहते हैं हम तो बनी इसराइल नहीं हैं, ये तो यहूदियों की ईदें हैं। ये तो अभी मेरी कल पीटर भाई से बात हो रही थी यूएई में, वो बता रहे थे कि खुदावंद के खादम काफ़ी अपसेट हैं इस चीज़ को लेकर कि लोग जो हैं इस काउंटडाउन को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, जो हम ईदों के हवाले से लोगों तक बातें लेकर जा रहे हैं। क्योंकि उसका रीज़न क्या बना कि वो खादम जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा हैं, उस चर्च सिस्टम का हिस्सा हैं। तो लोगों ने क्या किया है कि अब लोग सवाल कर रहे हैं, हम जब सब खुदावंद के हुक्मों की तरफ आना चाह रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं, ये वही सिचुएशन रिक्रिएट हो रही है कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने आकर सिस्टम को चैलेंज किया था। उन्होंने उस वक़्त का जो सिस्टम जो कि बिगड़ा हुआ था, जो कि बहुत सारी बुराइयों का और इंसानी रसूमात का और इंसान की बनाई हुई ट्रेडिशंस का शिकार हो चुका हुआ था, रब्बियों के पीछे वो ज़्यादा चलते थे, कलाम को पीछे कर देते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह आए और उन्होंने आकर उस सिस्टम को जो है वो चैलेंज किया। खुदावंद ने कहा कि ये गलत है, और लीडरशिप जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के ख़िलाफ़ थी, या उनके जो चेले छांटे थे वो जो लीडरशिप के साथ चलते थे वो खुदावंद यीशु मसीह के ख़िलाफ़ थे। और जो अवाम थी, जो आम इंसान था जिसका दिल खुदा से प्यार करता है, जो खुदा के कलाम को समझना चाहता है, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। आज भी हम ये पैटर्न देख रहे हैं, और ये शुरू से ही पैटर्न यही रहा कि खुदा ने हमारी आंखों की पट्टियों को खोला। हम भी एक ज़माने में उस सिस्टम का हिस्सा थे, हमने भी जो है वो इन बुराइयों में मुलव्वस रहे। बल्कि मैं अपने बारे में कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो थी मेरी होती थी, ये क्रिसमस, ईस्टर और ये सब जो रसूमात हैं, जो कैथोलिसिज्म की रसूमात हैं, इनके अंदर घुस के सबसे ज़्यादा हम आगे जो है वो चलने वाले लोगों में से शामिल थे। लेकिन खुदावंद ने फिर रियलाइज़ करवाया, खुदावंद ने आंखें खोली, खुदावंद ने बताया कि नहीं, हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जो चीज़ खुदा को नापसंद है वो हमें नहीं लेनी। और एक और चीज़ है, यहाँ पर अना का मसला है। लोग मानना नहीं चाहते कि वो गलत कर रहे हैं, हालांकि अगर मान लिया जाए, जैसा खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि हाँ मान लिया मैं ते सां डाडा बदकार, तो यह है कि अगर हम मान लें कि हाँ ये वाकई गलत, हमारे बाप दादा ने हमें झूठ बोला, तो खुदावंद के जलाल देना चाहिए। और फिर ये भी देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम खुदा की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, खुदावंद खुदा को देखें कि खुदा क्या चाहता है। खुदा को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ आपको बताते चलें कि हमें बनी इसराइल के अंदर हम शामिल कर दिए गए, हम पैबंद कर दिए गए, व्यवस्था कर दिए गए, ग्राफ्टेड इन जिसको कहते हैं। इसीलिए ये अहद हमारे साथ बांधा गया, क्योंकि यहाँ पर किसी जेंटाइल का जिक्र नहीं है। नया अहद बनी इसराइल और बनी यहूदा के साथ है। इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे। यहोवा पाक खुदा के नाम की तारीफ़ हो, सताइश हो, सारा जलाल यीशु नाम को मिले, सारी ताज़ीम यीशु नाम की हो। हमारा खालिक और मालिक खुदावंद अब्दी खुदा जो हमारे दरमियान में बसता है, हमारे दरमियान में रहता है, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, हम दोस्तना करते हैं, सताइश करते हैं, सारा जलाल उसे देते हैं, क्योंकि उस कादिर मुतलक खुदा के नाम में बरकत है, इज़्ज़त है, शोहरत है, उसी के नाम में हिकमत है, उसी के नाम में शिफा है, उसी के नाम में सब कुछ हमें मुयस्सर है। सो बग़ैर मसीह के नाम के, बग़ैर खुदा के फ़ज़ल के, बग़ैर उसके कलाम के हम कुछ भी नहीं हैं। सो हम खुदा के कलाम में देखते हैं रूहानी जो रोटी है, डेली ब्रेड जिसको हम कहते हैं, उसका सिलसिला जारी और सारी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं यीशु मसीह मिनिस्ट्री के लिए कि जिसके वसीला से खुदावंद ने जिसको एक ज़रिया बनाया और दुनिया के कोने कोने में ये इंजील की मुनादी फैलती जा रही है। खुदावंद ने बहुत सारे दोस्त, बहन, भाई, खादम अता किए हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस खिदमत का हिस्सा हैं, और मिलकर हम सब खुदावंद की प्रस्तिश और सिताइश करते और उसके कलाम की मुनादी करते हैं। कलाम में से हम पढ़ रहे थे इब्रानियों के ख़त, उसके 8वें बाब की 8वीं आयत में। कल हमने सिर्फ 8वीं आयत को देखा और इसके ऊपर थोड़ा सा सीखने की कोशिश की, और इसमें जो लफ्ज़ आया है कि वो उनके नुक्स बताकर, नुक्स किस में है? हम में है, खुदा के कलाम में नहीं है। हम कभी भी
हमें ये नहीं कहना चाहिए कि खुदा का कलाम फॉल्टी है, खुदा का कलाम नाकिस था, खुदा का कलाम, खुदा के अहकाम, खुदा की शरीयत जो थी वो जो गलत थी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, हमारे पास ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं। इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि वही कलाम जो है वो मुजस्सम हो गया और यीशु मसीह की शक्ल में हमारे दरमियान में रहा। ज़िंदा चलती फिरती शरीयत, ज़िंदा किताब खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान में उठा बैठा चला फिरा। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। उसने कलाम को साबित करके दिखाया, अमल करके दिखाया। हमारी तरह वो भी आजमाया गया, उसने हमारी शक्ल अपना ली, उसने हमारी तरह मुजस्सम, हमारे जिस्म की तरह का जिस्म लिया। जिस तरह हम हैं जिस्म में, उसने मुजस्सम होकर हमारे साथ रहा वो। और खुदावंद यीशु मसीह को कोई ख़ास एडवांटेज नहीं था कि वो जी चूँकि खुदा था इसलिए उसने, यानी कि जब मर्ज़ी आती थी तो आजमाइश को वो बंद कर देता था, जब मर्ज़ी आती थी आजमाइश को खोल लेता था। नहीं, बाइबल में लिखा है कि वो हमारी ही तरह आजमाया गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया था मेरे चीज़ों। और वो हमारे लेवल पे आकर जिस तरह हम आजमाए जाते हैं, जिस तरह हम तकलीफ़ों में से गुजरते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी उस चीज़ को बर्दाश्त किया। सिर्फ कवर के ऊपर नहीं बर्दाश्त किया, बल्कि इनसाइड भी बर्दाश्त किया। ये नहीं था कि सिर्फ दिखावे की बर्दाश्त थी, अंदर से वो खुदा था, सबको पता था, तो वो जब चाहे चेंज करता। नहीं, खुदा ने वो तकालीफ जो थी वो सही हमारे खातिर उसी मुसीबत में से, उसी परेशानी में से गुजरा जिसमें से हम सब गुजरते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए। इसलिए उसने लिखा ना कि हमारी ख़ताएँ, हमारी बीमारियाँ, हमारी लानतें अपने ऊपर ले ली। अगर वो उसने हमारे लेवल पे जाकर बर्दाश्त नहीं किया था तो कैसे वो हमारी लानतें, कैसे हमारी ख़ताएँ अपने ऊपर ले सकता है। तो बल्कि हमसे ज़्यादा ही बर्दाश्त किया। बाइबल में हमारे लिए तो खुदा ने कहा कि कभी भी किसी पर ऐसी आजमाइश नहीं आती जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। हर एक की बर्दाश्त का लेवल बहरहाल डिफरेंट है, लेकिन यीशु मसीह पर तो लिखा है कि ऐसी मुसीबत आई कि उसका चेहरा तमाम बनी आदम से ज़्यादा बिगड़ गया था। सब दुनिया का जो लानतें, सब दुनिया के गुनाह, सब दुनिया की मुसीबतें उस पर ढा दी गई, और बाप ने अपने बेटे पर जो है वो बोझ लाद दिया दुनिया का। लिखा है कि बोझ से दबे और थके मांदे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो खुदावंद खुदा की हुज़ूरी में हम देखते हैं कि किस तरह उसने हम सब का बोझ उठाया है, उसने हम सब की तकलीफ़ उठाई है। तो जब उसने ये सब कुछ किया है हमारे लिए, तो फिर हम उसकी उस बात को क्यों कर ना माने, जिसमें वो कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, इसी से पता चलेगा कि तुम मेरे शागिर्द हो। जब वो कहता है कि जो कोई खुदा से प्यार करता है उसके हुक्मों को मानता है, और जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं उससे ये साबित होता है कि हम उससे प्यार करते हैं। हम कितने फ़ख्र और प्यार से ये कहते हैं, कितनी खुशी के साथ ये कहते हैं, कितने इत्मीनान और तसल्ली के साथ ये बात कहते हैं कि यीशु ने मेरी ख़ताएँ अपने ऊपर ले ली। लेकिन हमें उसी प्यार, उसी खुशी, उसी फ़ख्र, बल्कि उससे बढ़कर फ़ख्र से और उससे बढ़कर एहसास ज़िम्मेदारी से हमें ये कहना होगा कि हाँ, क्योंकि उसने मेरे लिए ऐसा किया, अब मैं उसके हुक्मों का फरमाबरदार रहूँगा, उसके ताबेदार रहूँगी, और मेरी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के कलाम की ताबेदारी में गुजरेगी। सो लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि देख वो दिन आते हैं, हमने 8वीं आयत को देखा था, कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून, कौन सा कानून, शरीयत की बात हुई, मैं अपने कानून उनके जहन में डाल दूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन, अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदा को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम ना करूँगा, उनकी नाराज़गियों पर रहम करूँगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद
ना करूँगा। जब उसने नया अहद किया तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब हो जाती है। अगेन कुछ बातें इस पैसेज में ऐसी हैं जो कि मिसयूज़ कर दी जाती हैं। जैसे ये लास्ट वर्स हमने पढ़ी कि जब नया अहद किया तो पुराने को पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ें पुरानी और मुद्दत की हो जाती हैं वो मिटने के करीब हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, बात यह है कि हमारे ऐसे बहन भाई, हमारे ऐसे लीडर्स, हमारे ऐसे दोस्त जो ना तो खुद स्टडी करते हैं ना खुद रिसर्च करते हैं, सच्चाई को नहीं जानना चाहते, बने बनाए असूलों, लगे बंदे असूलों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और सुनी सुनाई बातों पर अमल करते रहते हैं, उनके नज़दीक ये आयत जो है ये कह रही है कि खुदा ने शरीयत को ख़त्म कर दिया और खुदा ने जो है वो अब एक नया ही सिस्टम हमें दे दिया। लेकिन इस आयत का ये मतलब नहीं है। ये दो अहदों की बात हो रही है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पहला अहद कब बांधा गया और दूसरा अहद कब बांधा गया। ठीक है, लिखा है कि जब नया अहद किया तो पहले को पुराना ठहरा दिया। पहला अहद कब बांधा गया और दूसरा अहद कब बांधा गया, इसके बारे में हम सीखना शुरू करेंगे। इधर जो है इब्रानियों की किताब का ये जो पैसेज है 8वें बाब की 8 से लेकर 13 आयत, इसको हम अब बेस बनाएंगे और तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमने इसकी सैर हासिल स्टडी नहीं कर ली, जब तक हमने इसको सीख नहीं लिया। तो सबसे पहले हमने देखना है कि अहद जो बांधा गया है, आज इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको पूरे पैसेज का देता हूँ, वो इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से बांधा गया है और किसी घराने से और किसी कौम से नहीं बांधा गया। ये मिसकंसेप्शन कि जी मसीहियों से नया अहद कर लिया गया है, हम जेंटाइल से खुदा ने नया अहद बांधा है, उसका बाइबल में तो कहीं जिक्र नहीं है। मुझे आज तक, मैंने बाइबल बहुत दफ़ा पढ़ी, मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिला कि कहीं पे लिखा हो कि खुदा ने कहा कि मैंने गैर कौमों से नया अहद बांधा हुआ है और इसराइल को ख़त्म कर दिया। नहीं, इसराइल से नया अहद बांधा है। उसके पीछे अब बात किस चीज़ की ज़रूरत रह जाती है कि हम उस चीज़ का, उस घराने का, उस ख़ानदान का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि नया अहद भी तो उन्हीं के साथ है, पुराना भी उन्हीं के साथ था, तो नया भी उन्हीं के साथ है। तो हम उस चीज़ का हिस्सा बन जाएं। हम जो है वो खुदावंद के उस अहद को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं अगर, तो हमें उस ग्रोह का, उस ख़ानदान का, उस जमात का, उस कौम का हिस्सा बनना होगा जिसके साथ ये अहद बांधा जा रहा है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, वो अच्छा मुल्क है रहने के लिए, क्योंकि वहाँ के अंदर, वहाँ क्या है, यहाँ यानी कि यूके में क्या है कि लोग जो हैं इनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है रहने का। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आप इधर रहते हैं, यूके के शहरी हैं, यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड के शहरी हैं, तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के शहरी हैं, तो आपको, अगर आपकी जॉब चली गई है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, उसको कहते हैं जॉब सीकर्स अलाउंस, यानी कि आपको थोड़ी बहुत ही मदद मिलेगी ताकि आपकी रोज़ी रोटी चलती रहे, आपका घर चलता रहे। आपका जो किराया है, वो घर का किराया है, अगर किराए पे रहते हैं, हुकूमत देना शुरू कर देगी। ठीक है, इसको हाउसिंग बेनिफिट कहते हैं। आपकी जो मेडिकल है वो फ्री हो जाता है, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, तो आपको जब भी आपने डॉक्टर को देखना है तो आप जो है वो जा सकते हैं और आपके बिल वगैरह आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इस सहूलत का फ़ायदा गलत भी उठाते हैं। हमारे इधर बहुत सारे मुसलमान लोग हैं, वो आते ही इस मकसद के लिए हैं कि वो चोरी छुपे टैक्सियाँ चलाते हैं, काम करते हैं, लेकिन साथ में ये सारे बेनिफिट क्लेम करते हैं। हुकूमत को झूठ बोलते हैं कि जी हमने जो है, हम काम नहीं कर सकते। अब धोखा भी लोग देते हैं उस चीज़ को। लेकिन एक चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप उस सारी सहूलत का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि इस कंट्री ने अहद किया है अपने लोगों के साथ, अहद बांधा है, कवनेंट किया हुआ है, वो ये है कि अगर आप हमारे शहरी हैं तो हम आपको ये सहूलत देंगे। ठीक है, अब ये अहद बांध दिया गया है। हमारी जो मलका है उसने कहा है कि मैं इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है, वेल्स और ये सब
इनके तमाम शहरियों के साथ ये अहद करती हूँ कि हम आपको ये सहूलत देंगे, हम आपके लिए ये कुछ करेंगे। अब उस सहूलत को पाने के लिए आपके ऊपर क्या है कि आपको उस कंट्री का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें कोई पाकिस्तान से या इंडिया से या यूरोप से या किसी और जगह से आता है जो कि इस कंट्री का फुल शहरी नहीं है, तो वो एज़ अ विज़िटर तो आ सकता है, वो हमारे पास आकर घूम फिर सकता है, लेकिन उन तमाम सहूलियात का जिनका ताल्लुक़ इस कंट्री की शहरियत से है वो नहीं हासिल कर सकता। इसी तरह ये वादा जो अहद है खुदा ने इसराइल के घराने से और यहूदा के घराने से बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे बीच में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल ये एक वैलिड क्वेश्चन है। बाइबल में क्या लिखा है कि तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है इब्राहिम के वादा के वारिस हो जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम तौबा करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम इब्राहिम की नस्ल बनते हैं। और इब्राहिम की कोई ज़्यादा नस्लें नहीं हैं, एक ही नस्ल है, इसराइल का घराना, इसहाक और याकूब। इसलिए खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा ठहरा। तो जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी जो नेशनैलिटी है, हमारी शहरियत बदल जाती है। पहले हम गुनाह की ज़मीन मिस्र के शहरी थे। पहले जब हम पुरानी ज़िंदगी में थे तो हम बदी के बादशाही, जो इब्लीस की बादशाही है, गुनाह की बादशाही है, उसके शहरी थे। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हम खुदा की बादशाही के शहरी हो गए। हम खुदा की बादशाही, खुदा की मुमलिकत यानी बनी इसराइल के शहरी हो गए। अब यही सवाल जो है वो यही स्टेटमेंट जो है वो आपके सवाल का जवाब है कि हमें क्यों खुदा के हुक्मों को मानना चाहिए। क्योंकि जिस कौम का हम हिस्सा बन रहे हैं, जिस कौम के खुदा के अंदर हम जुड़ रहे हैं, उसके कवानीन जो हैं उस कौम के लिए ये हैं कि मेरे मुंह की बातों को मानो, मेरी शरीयत को मानो, मेरे हुक्मों को मानो। तो निजात पाने के सबब से हम उस शहरियत को तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस शहरियत के अंदर आकर उसकी एक शर्त भी है जो कि निजात याफ्ता ज़िंदगी के अंदर ताबेदारी को खुदावंद चाहता है कि हम फिर उस बादशाही के, उस मुल्क के कवानीन को माने। और लिखा है कि मैं जो नया अहद बांधूंगा इस घराने के साथ होगा, ये उस अहद की मानद नहीं होगा जो मैंने उनके बाप दादा से बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया था। इसके बारे में मैं कल आपको बताएंगा कि वो अहद कौन सा था जिसको बांधा गया था बाप दादा से। और लिखा है कि इसलिए कि वो मेरे अहद पर कायम ना रहे थे। और जो अहद मैं इसराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डाल दूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा। मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। हम कहते हैं कि हम उसकी उम्मत हैं, हम जो पहले उम्मत ना थे। होसिया की आयत को हम पतरस के ख़ात्मे चूँकि पढ़ रहे होते हैं तो हम ये बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ये नहीं जानते कि पतरस रसूल ने अपने ख़त में ये जो आयत लिखी थी कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम, बरगुज़ीदा नस्ल हो। ये आयत बेसिकली पतरस ने ख़ुद से नहीं बना ली थी और वो कुछ नया नहीं लिख रहे थे। वो खरूज की किताब 19वें बाब में से डायरेक्टली कोटेशन दे रहे थे। ये आयत बनी इसराइल के लिए है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। अगर हम कोई चीज़ नए अहदनामे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नए अहदनामे की ईजाद है। वो बेसिकली मोस्ट प्रॉबेबली, जैसे मैंने कहा है कि 90% ऑफ द टाइम वो पुराने अहदनामे में से लिया गया है, यानी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो कोटेशन हो रही है। तो ये आयत जो है 19वें बाब में खरूज की किताब, कूच की किताब, एक्सोडस 19 में लिखी हुई है। आप जाकर वहाँ पे पढ़ लें। तो शाही कायनों की मुमलिकत हो तुम। तो बात यह है कि बनी इसराइल के अंदर हमें शामिल होना है। तो जब बनी इसराइल में शामिल होंगे तो उनके कवानीन, उनकी ईदों, उनकी बातों को भी हमने लेना है। हम ये नहीं कह सकते, हम उन मुसलमान यूके के शहरियों की तरह नहीं बन सकते कि जो सारे बेनिफिट भी लेना चाहते हैं लेकिन साथ में झूठ की ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं। हम बादशाही का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, बरकत भी लेना चाहते हैं, लेकिन हुक्म नहीं मानना चाहते। ये कहाँ का ना इंसाफ़ी है, ये तो ना इंसाफ़ी है। खुदा आपको बड़ी बरकत है। आमीन।